सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। सबको ढेर सारी बधाइयाँ हो। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। आमीन। हैप्पी रेजरेक्शन डे। पूरी दुनिया इस दिन को ईस्टर के नाम से जानती है, लेकिन इस ईस्टर को बहुत कम लोग हैं जो रेजरेक्शन डे के नाम से जानते हैं। इस दिन की जो सचमुच खासियत है, वो परमेश्वर ने अपने जो इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, उसके पुनरुत्थान में जो सामर्थ छुपी है उसमें है। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आज काम करेंगे। जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है आज के दिन के लिए, इस विशेष दिन के लिए, और मेरा विश्वास है आज बहुत लोग परमेश्वर के अनुग्रह से, आज हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जिस जिस हिस्से में उसे उस रेजरेक्शन की जरूरत है वो आज पाएगा यीशु मसीह के नाम से। लाब्राठे का सोथो लेखामा। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपको छुएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज कुछ बातों पर आप नजर डालें और समझिए कि उसके पीछे क्या मिस्ट्री है। आमीन, हालेलुया। विदाउट इस रिविलेशन, अगर आप ईस्टर या रेजरेक्शन डे, आप जो कुछ कहो, आप मना रहे हो, समथिंग इज ऑफ। वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर प्रॉब्लम है। आपका ये दिन मीनिंगलेस होगा अगर आपको ये रिविलेशन नहीं पता है। बाय द मर्सीज एंड ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैं आपको नम्रता से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वचन को आज आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको उस दिन को देखने का नज़रिया बदल देगा अगर आज आप इस वचन को समझ गए। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपने कान खोलिए, अपने मनों को खोलिए और आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु आज मेरे आत्मिक आंखों को खोल, मेरे मन को खोल, मेरी बुद्धि को खोल, तेरे वचन को मैं समझ सकूं। आमीन, हालेलुया। और प्रभु ने आज विशेष रूप से जो वचन भेजा है, उस वचन को मैं बांटने से पहले, आपको शेयर करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा कि आज परमेश्वर आपके जीवन में उस रेजरेक्शन की पावर को भेजने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस वचन को आज समझें। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को पढ़े। आज यही वचन है जो परमेश्वर ने दिया है। इस वचन पर हम मनन करेंगे और इस वचन के पीछे का जो रहस्य है, जो इस वचन का मर्म है, उस वचन के मर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय वचन 10 और 11 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय वचन 10 और 11 हम पढ़ेंगे। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। आमीन, हालेलुया। यही वचन मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी पढ़ूंगा, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा टच करता है और जिस वचन ने मुझे बहुत बार सोचने पे मजबूर किया है कि आखिर क्या था उस रेजरेक्शन में। आखिर क्या हुआ वहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मरने के बाद भी तीसरे दिन जी उठे। वो कौन सी सामर्थ थी जिस सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया। आमीन। हम सबको पता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया, लेकिन उसके पीछे की जो मिस्ट्री है बहुत लोगों को नहीं पता। आपको समझने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बड़े ध्यान से सुने और आत्मा से सुने, तब आप समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसी वचन को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 and 11, that I may know him, that means I may know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. आमीन, हालेलुया। पौलुस यहाँ पर क्या बताना चाहता है पता है? पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जान सकने की कि उस मसीह को, मैं उस क्राइस्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उसकी पुनरुत्थान का सामर्थ्य क्या है,
उसके पुनरुत्थान की पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ रेजरेक्शन। पौलुस वहां पर केवल समझने की कोशिश कर रहा है, मैं जान सकूं कि आखिर वो मसीह क्या है और उसकी सामर्थ जो उसके रेजरेक्शन में छुपी हो क्या है। आपकी होल क्रिश्चियन लाइफ मीनिंगलेस होगी अगर आपको उस क्राइस्ट की रेजरेक्शन पावर नहीं पता है तो। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि जो कोई भी विश्वास करता है उसके मरने में से जी उठने पर वो बचाया गया है। आमीन। क्यों लिखा है ऐसा वचन में? क्यों प्रभु ने ऐसे वचन में लिखा हुआ है? क्यों बाइबल हमें ये सिखाती है? आपकी होल लाइफ, आप बचपन से क्रिश्चियन हो, आप पीढ़ियों पीढ़ियों से क्रिश्चियन हो, आप आपकी 5-10 पीढ़ियाँ हो गई हो आप क्रिश्चियन हो, लेकिन आपको अगर रिजरेक्शन पावर नहीं पता है उस मसीह की, आपकी क्रिश्चियन लाइफ मीनिंगलेस है। आई एम सॉरी, आपकी क्रिश्चियन लाइफ मीनिंगलेस है। इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप इस वचन पर गौर करें। लेकिन वहाँ पर पौलुस एक राज खोल रहा है, उस पावर को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उस पावर को कैसे जाना जा सकता है। इसलिए वहाँ पर वो कहता है कि ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं। पावर को अगर एक्सपीरियंस करना है ना, उस रिजरेक्शन पावर को, मसीह की सफरिंग को जानो। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है, हम गुड फ्राइडे के दिन पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह ने जो उस क्रूस पर जो 7 शब्द कहे थे, जो 7 वचन कहे थे, हम उसको मेमोराइज कर कर उस पर सरमन सुनते हैं, हर साल यही दोहराते हैं। लेकिन उसको सुनकर हम केवल उस समय के लिए मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि उस मसीह ने हमारे लिए कौन सी लाइफ जी, उसके जीवन को अगर हम उसके जीवन को समझ गए, हम उसके दुखों को भी समझ सकेंगे। आप केवल प्रभु यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया, प्रभु यीशु मसीह ने इसको जीवित किया, प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, वो किया। अगर केवल आप यही देखकर प्रभु के पास आए हो, आई एम सॉरी, आप गलत परमेश्वर के पास आए हो। लेकिन आप अगर उस यीशु मसीह के पास आए हो, जिसने क्या-क्या दुख सहन किए उसके लाइफ में, उसने अपने लाइफ में उस कौन-कौन से हिस्से में अपने आप को त्याग दिया, उसके जीवन भर के त्याग को अगर आप देखोगे, उसकी स्टडी करोगे, तब आप जानोगे कि उस मसीह ने कौन से दुख आपके और मेरे लिए सहन किए हैं, कौन-कौन से दुख उसने आपके लिए और मेरे लिए उठाए हैं। और तब ही वो व्यक्ति जान पाएगा कि उसके रिजरेक्शन में क्या पावर है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग को पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक औरत को दर्शन देते हैं, लेकिन उसे छूने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि प्रभु कहते हैं वहाँ पर, क्योंकि अब तक मैं अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। इसके ढेर सारे मीनिंग है, इसके ढेर सारे मतलब है, और जब तक आप सोचोगे नहीं, उस पर मेडिटेट नहीं करोगे, उस पर मनन नहीं करोगे, तब तक आप नहीं जान पाओगे। आपकी लाइफ में सबसे पहले कुछ अच्छा होता है तो आप किसको बताते हो? हालेलुया। आप सारी दुनिया को बताते हो, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको उस आशीष को दिया है, आप उससे उस बात को शेयर नहीं करते, आप उसको थैंक्स नहीं कहते, उसकी थैंक्स गिविंग नहीं करते। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने मरने में से जी उठने के बाद सबसे पहले जो विजिटेशन, जो दर्शन प्रभु एक महिला को देते, एक स्त्री को देते हैं, लेकिन उससे मिलने के बाद प्रभु क्या कहते हैं पता है? मुझे मत छू, क्योंकि मैंने अब तक मैंने अपने परमेश्वर को नहीं मिला हो, मैं अब तक अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। अब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने रिजरेक्शन के बाद थैंक्सगिविंग नहीं की थी। जो दुख उसने उठाए, पौलुस कहता है कि उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। पौलुस अपनी पूरी लाइफ में वो जानना चाहता था कि मसीह यीशु ने मेरे लिए क्या 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 कुछ ना सहा, क्योंकि उसको पता है जब तक मैं उसकी मृत्यु की समानता में, एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को कब देखता है पता है? जब उस लेवल पर वो चला जाता है कि
जिस पोजीशन पर आकर प्रभु यीशु ने उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए पौलुस कहता है कि किसी भी रीति से उसकी मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करूं। जब तक आप आपकी लाइफ में जिस भाग में आप जिस जगह में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप चाहते हो प्रभु मुझ पर दया करे, प्रभु मुझे इस जगह पर आप, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे मिरेकल चाहिए, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, आप जो कुछ प्रभु से मांग रहे हो, आपको क्यों नहीं मिल रहा पता है? क्योंकि आपने अभी तक उस इक्वलिटी को अपनी लाइफ में नहीं लाया है। उसकी मृत्यु की समानता को अपने जीवन में आज लाओ। आज जानो कि प्रभु मुझे किस लेवल तक उसकी मृत्यु में जाना है। आज प्रभु से प्रार्थना करो और समझो कि कौन सी इक्वालिटी में मुझे उस मृत्यु को समझना है। उसकी इक्वालिटी में जाना, मुझे उस समानता में उसको प्राप्त करना है। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? जब तक आप उस समानता में नहीं जाओगे, आप कभी भी उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में नहीं देखोगे। लेकिन आज जो लोग निर्णय ले रहे हैं, मुझे प्रभु ने कहा है, जो वाणी मुझे परमेश्वर से आई है, मुझे प्रभु ने कहा है, बहुत लोग अपनी मैरिज लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोग की मैरिज लाइफ वर्क नहीं कर रही है, डेड हो चुकी है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं देख रहा हूँ आत्मा में, और रेजरेक्शन की पावर आपके जीवनों में आने जा रही है। आप देखेंगे परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो पावर आपके जीवन में आना शुरू हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। लेप्रोठा का बास सेठे के लिए मारा काटा या मानसोरे के। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आज निर्णय ले, प्रभु मुझे तुझे जानना है, मुझे मसीह को जानना है। और उसके कहता है मैं उस मसीह को और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसे समझना चाहता हूँ। आपने केवल अब तक हर गुड फ्राइडे, हर ईस्टर को केवल सुना है, प्रभु ने मेरे लिए ये किया और प्रभु जीवित हुआ। लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना होगा। हमें एक रिचुअल से निकल कर उसे एक रियलिटी में बदलना होगा। जब आपका मसीह यीशु आपके रिचुअल में से रियलिटी में आएगा ना, उसी दिन आपके जीवन में वो रेजरेक्शन की पावर अनलॉक होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। जो सचमुच आज चाहते परमेश्वर के लिए जीना, वो लोग आज अपने मनों को तैयार करें। कमेंट में लिखिए, प्रभु आज मैं तेरे लिए तैयार हूँ। आज मैं चाहती हूँ प्रभु तेरी उस मृत्यु की समानता को जानने के लिए, तेरे दुखों की सहभागिता में देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहता हूँ। आज लिखिए, आज परमेश्वर को प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मुझे क्षमा कर, अब तक मैंने वो जो नहीं किया मुझे अब करना है। मुझे रिचुअल लाइफ में से निकलकर रियलिटी में आना है, जो मसीह की रियलिटी है, जो रेजरेक्शन है, उसको मैं जान सकूं। आमीन, हालेलुया। नोइंग, पौलुस कहता है, वहां पर इंग्लिश में क्या है, दैट आई मे नो हिम, मीन्स क्राइस्ट को। पौलुस कहता है नो, आई मे नो हिम, मुझे जानना है। जानने का मतलब है मुझे उसका नॉलेज लेना होगा, मुझे सीखना होगा, मुझे इस बाइबल को पढ़ना होगा, मुझे उस वचनों को समझना होगा। और जब मैं इनको समझूंगा, जब वो नॉलेज मेरे अंदर आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह का नॉलेज मेरे अंदर आएगा, तब मैं जान सकूंगा कि उस सामर्थ क्या है। क्योंकि जब जब आप इस वचनों को पढ़ोगे, इन वचनों को पढ़ने के बाद ही आप जान सकोगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कौन सा दुख उठाया, और उसी में छुपी है उसके पुनरुत्थान की सामर्थ। आमीन, हालेलुया। एक रिवलेशन, एक मिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह था, जब उसने आखिरी शब्द कहा, मैं अपना आत्मा पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इसका मतलब है उसे अपनी आत्मा देने का भी अधिकार था और लेने का भी अधिकार था। बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी लाया, उसे जी उठाया। लेकिन जो मरा वो कौन था पता है? वो केवल यीशु था। कोई भी मुझे मिसअंडरस्टूड ना करे, मुझे गलत ना समझे, समझ ले, समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ।
जो उस क्रूस पर कुर्बान हुआ वो यीशु नासरी था। जो उस कब्र में था वो यीशु नासरी था। लेकिन उसने इस हद तक उस मसीह को जाना जो उसके अंदर था। समझे? उसने उस हद तक उस मसीह को जाना जो लाइफ प्रभु यीशु ने अपने जीवन भर जी, जो लाइफ प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में रहकर सिखाई। उस लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जो क्राइस्ट उसके अंदर था, इसलिए हम यीशु मसीह कहते हैं। हम सिर्फ यीशु नहीं कहते। लेकिन जो उस क्रूस पर जो कुर्बान हुआ वो यीशु नासरी था। और जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, जो स्पिरिट, जो उसने 7वें शब्द में कहा, मैं आत्मा पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ, वो आत्मा क्राइस्ट था। और स्पिरिट ऑफ जीसस इज द क्राइस्ट। और जिस आत्मा ने उस कब्र में उसे जीवित किया, उसे मुर्दों में से जी उठाया, दैट इज क्राइस्ट। इसलिए पौलुस वहां पर साफ साफ कहना चाहता है दैट मे आई नो क्राइस्ट। इसलिए पौलुस कहता है मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, उसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, मैं आपको सिंपली समझाना चाहता हूँ। जिस प्रभु यीशु को, जिस परमेश्वर ने, जो क्राइस्ट है, जो मसीह है, एक शरीर कब तक जीवित है? जब तक उसके अंदर आत्मा है। लेकिन जिस वक्त प्रभु ने कहा कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उस वक्त वो केवल एक बॉडी बन गई, क्योंकि स्पिरिट लिव्स, आत्मा चला गया। लेकिन जिस वक्त वो क्राइस्ट फिर से उसके अंदर आ गया, दैट इज रेजरेक्शन। आप विदाउट क्राइस्ट अगर जी रहे हो, आप मरे हुए हो। कितने लोग समझ रहे हैं? आप विदाउट क्राइस्ट अगर आप जी रहे हो, आप मरे हुए हो। आप में और मुर्दों में कोई अंतर नहीं है। जिस जिस परिस्थिति में आप देख रहे हो कि क्राइस्ट वहां पर नहीं है, मसीह आपके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं है, आपकी लाइफ डेड है। आप उन हिस्सों में डेड हो चुके हो, आप मर चुके हो। लेकिन आप चाहते हो उन मरी हुई परिस्थितियों में वो क्राइस्ट का स्पिरिट, वो मसीह मेरे अंदर आए। आप उस पुनरुत्थान की सामर्थ को देखने जा रहे हो। आप उस पुनरुत्थान की सामर्थ को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। लाप्राटे कारा से ठेले। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर जिन जिन हिस्सों में तेरे लोगों के जीवन में जो जो परिस्थितियां मर चुकी है, जिन जिन हिस्सों में कंप्लीटली ऑफ है, जो परिस्थिति ऑफ हो गई है, बंद पड़ चुकी है, डेड हो चुकी है, तो वो हमें उन उन हिस्सों में तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मांगते यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज अपनी आंखों के सामने वो सारी परिस्थितियां लाए और प्रभु से कहिए, प्रभु इस हिस्से में मैं मर चुका हूँ। मेरे प्रेयर लाइफ में, मेरे फास्टिंग लाइफ में, मेरे बाइबल पढ़ने में, मेरे चर्च जाने में, तेरे क्रूस को उठाने में, मेरी मैरिज में, मेरे फाइनेंस में, जो जो आपको समझ में आ रहा है, जो जो आपको दिख रहा है, उन सारे हिस्सों को आज प्रभु को बताना शुरू करें। और प्रभु को कहिए, मैं इन हिस्सों में प्रभु तेरे दुखों की सहभागिता को देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ। और मैं समझना चाहता हूँ प्रभु, उस तेरी मृत्यु की समानता को, मैं उन हिस्सों में तेरी मृत्यु की समानता को देखना चाहती हूँ। और जब आप इन शब्दों को कह रहे हो, मैं देख रहा हूँ आत्मा में परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ अपने जीवनों में रिलीज हो रही है यीशु मसीह के नाम से। ले प्राथा काबास सेटे रिपो कोटोरो बोशाती हमारा बाराका टेले बा सोत्रो बिदाया माकांडेरे रिबाटा का parato seke meria maroto le manderia kabarado sete. Jesus, 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 resurrect now in the name of Jesus. वो सारी मरी हुई पर से जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सारे बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। Be free in the name of Jesus. Be free in the mighty name of Jesus. और रेजरेक्शन की पावर आ रही है यीशु मसीह के नाम से। आप चंगे हो रहे हो,
आप छुड़ाए जा रहे हो, आप जीवित हो रहे हो, आपकी सारी मरी हुई परिस्थितियां जीवित हो रही है यीशु मसीह के नाम से, आपकी मैरिज जीवित हो रही है यीशु मसीह के नाम से। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी resurrected इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। पवित्र आत्मा पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके नाम को जलाल देते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमें उस समझ वाली आत्मा दे, उस मसीह यीशु को और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हम जान सके प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हम जान सके प्रभु, और ताकि उसके दुखों की सहभागिता की समानता को हम प्राप्त करें, उसकी मृत्यु की समानता को हम प्राप्त करके प्रभु हम सीख पाए और हम पहुंच सके उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवन में लाने के लिए, हम उसके पुनरुत्थान तक हम पहुंच सके और हम अपने लाइफ में उस हर एक जगह में उस रेजरेक्शन को देख सके यीशु मसीह के नाम से। हमें कृपा दीजिए, हम पर अनुग्रह करे परमेश्वर। हम कमजोर थे, इसलिए मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ, और उस कमजोरी में परमेश्वर तो हमारी सामर्थ बना। इसलिए पौलुस कहता है, मैं निर्बल हूँ लेकिन मेरी निर्बलता में जो मसीह मुझे शक्ति प्रदान करता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और आज हम उस हर एक बात के लिए हम डिक्लेयर करते, हम घोषणा करते यीशु मसीह के नाम से, हम मसीह यीशु के द्वारा बलवंत है, हम निर्बल नहीं है, हम बलवंत है यीशु मसीह के नाम से। हम उस हर एक जगह में जहाँ पर हम मरे हुए चीजों को देख रहे हैं, हम मरी हुई परिस्थितियों को देख रहे हैं, हम उसमें बल प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु दया करे, प्रभु दया करे यीशु मसीह के नाम से। लेप्रा काटी आबा खासु तेरे बेदेले ही आबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्लीज शेयर करें इस वचन को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और आत्माएं बचानी चाहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बहुत लोगों के लिए आप आशीष का कारण बने। आमीन, हालेलुया। सबको फिर एक बार हैप्पी रेजरेक्शन डे, हैप्पी ईस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।